साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज। युक्ति उपकरण से संबंधित स्कूलों को जो मर्ज किया गया है, बंद किया गया है, उसमें भी बहुत सी अनियमितताएं बरती गई हैं। सारंगगढ़ से दो स्कूलों को लेकर के हमको एक खबर मिली है, उस पर हम आज बात करेंगे। सारंगगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में एक स्कूल है, शासकीय प्राथमिक शाला रेंजरपारा। उस स्कूल को सारंगगढ़ के आउटर क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर स्थित स्कूल है सहसपुर, वहाँ मर्ज किया गया है। रेंजरपारा के जो पार्षद थे उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया था। दोनों स्कूलों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है। उनके बीच की जो वास्तविक दूरी है लगभग 1 किलोमीटर है। इसलिए रेंजरपारा स्कूल को बंद न किया जाए। ब्लॉक स्तर पर एक समिति भी बनी थी स्कूलों के बीच की दूरी को लेकर। उस समिति की भी रिपोर्ट है कि रेंजरपारा और सहसपुर स्कूलों के बीच की दूरी 0.8 किलोमीटर है, अर्थात लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। तो शहरी क्षेत्र में अगर किसी स्कूल को मर्ज करके बंद किया जा रहा है तो जिस स्कूल में उसको मर्ज किया जा रहा है उसकी दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे ये कारण था, वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। शुरू में अनुभाग समिति के रिपोर्ट के आधार पर युक्ति उपकरण से इस स्कूल को हटा भी दिया गया था, किंतु अंत में इसको फिर से जोड़ दिया गया। इसके पीछे जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी थे LP पटेल, जो कि वर्तमान में निलंबित हैं, उनका मनमाना रवैया ही काम कर रहा था। उन्होंने जोर जबरदस्ती इस स्कूल को हटाने का एक निश्चय कर लिया था। इस स्कूल को हटाना है, ऐसी उनकी मंशा पता नहीं किस लिए बन गई थी, वो तो वही जाने। और उनके मनमाना रवैये के कारण इस स्कूल को बंद कर दिया गया। पार्षद ने इस संबंध में शिकायत भी की थी कलेक्टर को, और अभी उस पर जांच भी हुई है। सारंगगढ़ के जो जिला पंचायत CO हैं, उन्होंने जांच करी तो उन्होंने पाया कि इस स्कूल को बहुत गलत तरीके से बंद किया गया है। दोनों स्कूलों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है, इसलिए इसको बंद नहीं किया जाना था। दूसरी बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों की संख्या 18 थी और ये गरीब और आदिवासी क्षेत्र के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, रेंजरपारा स्कूल में। तो उसको वैसे भी सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करना था और नियमों के तहत अगर वो स्कूल आता तो उसमें कोई बात नहीं थी, किंतु बहुत गलत तरीके से इस स्कूल को दूसरे स्कूल में सहसपुर में मर्ज कर दिया गया। तो अभी जिला पंचायत CO ने रिकमेंडेशन किया है कि इस स्कूल को फिर से चालू किया जाए, और जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी थे, वर्तमान में जो निलंबित हैं LP पटेल, उन पर कार्यवाही की अनुशंसा भी जिला पंचायत CO ने कलेक्टर को की है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि सारंगगढ़ कलेक्टर के द्वारा DPI को ये अनुशंसा की जाएगी कि इस स्कूल को फिर से शुरू किया जाए। तो ये एक बहुत सनसनीखेज खबर है। ऐसा भी हुआ है, ये सुन करके बहुत ताज्जुब होता है। इससे शासन की छवि खराब होती है। शासन ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि इस तरह की घटनाएं हों। शासन की ओर से तो ये प्रयास था कि स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर ढंग से कैसे हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं, इसके पीछे ये मंशा थी। एक दूसरे स्कूल की बात करते हैं जो कि नगर पंचायत सरिया में आता है। ये सरिया भी सारंगगढ़ जिले में आता है और बरमकेला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सरिया नगर पंचायत में एक स्कूल है, शासकीय प्राथमिक शाला डीपापारा, जो कि शहर से थोड़ा आउटर में है। उस स्कूल को बंद करके लगभग 1.8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लीजिए, 2 किलोमीटर में शासकीय प्राथमिक कन्या शाला सरिया में उसको मर्ज किया गया है। नियमों के मुताबिक उस स्कूल को भी, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है एक स्कूल जो डीपापारा है, और डीपापारा और सरिया कन्या प्राथमिक शाला के बीच हाईवे सड़क, राजमार्ग सड़क भी गुजरती है। दोनों स्कूलों के बीच की दूरी भी लगभग 2 किलोमीटर है। तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल को अगर बंद करना है तो वहाँ नियम ये है कि 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी में किसी स्कूल में उसको मर्ज ना किया जाए।
तो यहाँ तो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी थी। और जो संकुल प्राचार्य थे पुरुषोत्तम चौधरी और जो संकुल समन्वयक थे उमाचरण साहू, उनकी जानकारी के मुताबिक इसको मर्ज किया गया और जांच में ये पाया गया कि इस स्कूल को भी गलत तरीके से गलत जानकारी के आधार पर मर्ज करके बंद कर दिया गया है। जिला पंचायत सीओ ने इस स्कूल की पुनः बहाली के लिए भी रिकमेंडेशन जिला कलेक्टर से किया है और इस स्कूल को फिर से शुरू किए जाने को लेकर भी डीपीआई को जिला कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा जा रहा है। ये सूचनाएं हमको मिल रही हैं। तो ये जो दोनों स्कूल की बात है, बहुत गलत तरीके से, बहुत मनमाने तरीके से इन दोनों स्कूलों को बंद किया गया। अब सोचिए, जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्राथमिक शाला के बच्चे छोटे होते हैं, 2 स्कूलों के बीच एक हाईवे गुजरती है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग आता है। उस राजमार्ग को पार करके बच्चे, जहाँ की बड़े बड़े वाहन चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उसको पार करके बच्चे रोज आएंगे टीपापारा से सरिया, प्राथमिक कन्याशाला सरिया में आएंगे। तो कितना रिस्क भी है बच्चों के जान माल को लेकर के। तो लोगों ने इसका विरोध भी किया था, किंतु उनकी नहीं सुनी गई और बहुत गलत जानकारी के आधार पर इनको बंद कर दिया गया। नियमों के तहत अगर स्कूल को बंद किया गया होता तब तो कोई बात नहीं थी, किंतु सरकार की मंशा के खिलाफ ये सब कुछ हुआ है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।